अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कोर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेक्चर 5। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए आपने पढ़ा था हमने अपना डेटाबेस इस तरह से डिज़ाइन करना है कि ये 4 पॉइंट्स जो है वो पूरे होते हों डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फाइल मेंटेन कर रहा होता है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फाइल मेंटेन कर रहा होता है, उस अपनी अपनी फाइल मेंटेन करने की वजह से हमें जो प्रॉब्लम आती है वो डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है। डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम हमें उस वक्त आती है जब एक ही फाइल मल्टीपल जगहों पर पड़ी होती है बगैर किसी जरूरत के किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन दो मुख्तलिफ जगहों पर यूज हो रही हो, एक यूनिवर्सिटी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम जो है वो आती है। आपकी एक फाइल है स्टूडेंट फाइल है आप, और दूसरी फाइल जो आपकी यूज हो रही है वो हॉस्टल फाइल है। जो आपकी स्टूडेंट की फाइल है वो आपकी पड़ी हुई है आपके डिपार्टमेंट में, और जो आपकी हॉस्टल की फाइल है वो पड़ी हुई है आपके हॉस्टल में। इन दोनों फाइल्स पे जो इंफॉर्मेशन हैं वो सेम है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक ही स्टूडेंट की है, और ये दो फाइल्स जो है ना वो दो डिफरेंट प्लेसेस पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमें डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि फाइल्स एक से ज्यादा जगहों पर पड़ी हुई है, एक से ज्यादा जगहों पर यूज हो रही है। अब क्योंकि फाइल मल्टीपल प्लेसेस पर पड़ी हुई है, मल्टीपल प्लेसेस पर फाइल के मल्टीपल प्लेसेस पर पढ़ने की वजह से हमें जो है वो डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती है। जब हम डाटा रिडंडेंसी को कंट्रोल नहीं करते तो अनकंट्रोल जो डाटा रिडंडेंसी है उसकी वजह से हमें डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, डाटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम आती है, डाटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम आती है, डाटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, और डाटा एनोमलीज की प्रॉब्लम हम जो है वो फेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ डाटा रिडंडेंसी की वजह से। तो हम देखते हैं कि डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। अब देखें कि हमारी फाइल जो है ना वो दो जगह पर मेंटेन हो रही है। डाटा रिडंडेंसी में हमने देखा आपकी स्टूडेंट की फाइल जो है वो आपके डिपार्टमेंट में भी यूज हो रही है और दूसरी फाइल आपकी हॉस्टल में यूज हो रही है। अब आपका दोनों जगह पे जो एड्रेस था वो दीर आ रहा था। अब आपने हॉस्टल वालों को कहा था कि मेरा एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है। अब हॉस्टल वालों ने क्या किया, हॉस्टल वालों ने आपका एड्रेस दीर से सवात कर दिया। अब उन्होंने आपका एड्रेस हॉस्टल फाइल में तो चेंज कर दिया है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपका जो एड्रेस था आपके डिपार्टमेंट में वो दीर ही रहा, वो ओल्ड ही रहा। तो अब आपका एड्रेस हॉस्टल फाइल में कुछ और है, लेकिन स्टूडेंट फाइल में आपका एड्रेस कुछ और है। इस इनकंसिस्टेंट एड्रेस की वजह से, इस दो जगह पर फाइल्स होने की वजह से और दोनों फाइल्स में डिफरेंट एड्रेस होने की वजह से हमें जो प्रॉब्लम आती है वो डाटा इनकंसिस्टेंट की प्रॉब्लम आती है कि एक ही स्टूडेंट का एड्रेस एक फाइल में कुछ और है, दूसरी फाइल में कुछ और है। इनकंसिस्टेंसी मींस दैट टू फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम स्टूडेंट। एक ही स्टूडेंट का डाटा दो मुख्तलिफ फाइल में पड़ा हुआ है। अब डाटा इनकंसिस्टेंसी को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अब देखें, अगर स्टूडेंट आपके हॉस्टल फाइल में आपका एड्रेस चेंज हो रहा है तो आपके हॉस्टल वालों को आपके डिपार्टमेंट को भी बताना चाहिए कि इस स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया है, तो आपके डिपार्टमेंट को भी वो एड्रेस अपडेट करना चाहिए। तो अगर हॉस्टल वाली फाइल में आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो वो आपके स्टूडेंट वाली फाइल में भी जरूर चेंज होना चाहिए जो आपके डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम मेनी फाइल्स कंटेन द डाटा ऑफ सेम स्टूडेंट। सेकंड प्रॉब्लम जो हमें डाटा रिडंडेंसी की वजह से आती है वो डाटा आइसोलेशन की है। इस पिक्चर को समझें। देखें, आपके पास एक स्टूडेंट फाइल है, एक अकाउंट फाइल है, एक लाइब्रेरी फाइल है। अब ये तीन फाइल्स हैं। इन तीन फाइल्स में आपका डाटा जो है वो डिफरेंट मेंटेन हो रहा है। स्टूडेंट फाइल में आपका ईमेल पड़ा हुआ है, अकाउंट फाइल में आपकी अकाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है, और लाइब्रेरी फाइल में आपको जो बुक इशू हुई है वो पड़ी हुई है। अब लाइब्रेरी वालों को जरूरत पड़ी, लाइब्रेरी वालों ने देखा कि इस बंदे के अगेंस्ट जो है वो एक बुक इशू हुई है। अब वो लाइब्रेरी वाले चाह रहे हैं कि आप अपने ड्यूज क्लियर करें और हमारी जो बुक है वो रिटर्न करें। अब वो आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं बाय ईमेल। अब आपको वो बाय ईमेल इन्फॉर्म कैसे करेंगे, जरा सोचें। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आपको इन्फॉर्म कैसे करेंगे जी। तो आपको लास्ट लेक्चर वाला पॉइंट याद आएगा कि हमारा जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें जो हम एप्लीकेशंस लिखते हैं वो जस्ट एक फाइल को हैंडल
कर रहा होता है वो दूसरी फाइल को हैंडल नहीं करता। अब क्योंकि आपका डाटा डिफरेंट फाइल्स में पड़ा हुआ है, आपका डाटा आइसोलेट है, जो उनके पास प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस है वो दो फाइल्स को हैंडल नहीं कर सकती, वो दो फाइल्स को रीड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो आपको ईमेल सेंड नहीं हो सकते। तो यही मसला जो है वो हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आता है। एक और प्रॉब्लम जो हमें आती है वो डाटा इंटीग्रिटी की है। इंटीग्रिटी मींस कोई कंस्ट्रेंट्स, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, जब भी हम आपका डाटा स्टोर करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगी होती हैं, कुछ ना कुछ रूल को फॉलो किया जाता है। जिस तरह एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं, आपके मार्क्स हैं या आपके क्रेडिट्स आवर्स हैं। अब आपके क्रेडिट्स आर किसी भी सब्जेक्ट के 4.0 हैं। अब 4.0 से ज्यादा आपके क्रेडिट आवर्स नहीं हो सकते। ये एक रूल है कि जब भी हमने फाइल में लिखना है तो हमने 4.0 आपके जो क्रेडिट आवर्स किसी सब्जेक्ट के होंगे वो 4.0 ही लिखना है। तो ये बेसिकली ये कंस्ट्रेंट्स हैं। तो जो डाटा इंटीग्रिटी है वो इस चीज को मेक श्योर करती है कि आपका डाटा जो है वो डाटाबेस में कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कोई इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आप कह सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो वेरीफाइएबल होना चाहिए। ठीक है, आपका डाटा हमेशा एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करे, उसको वेरीफाई किया जा सके। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये डिफिकल्ट होता है कि आप मेक श्योर कर सकें कि आप प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रही हैं डाटा को राइट करते हुए। फॉर एग्जांपल, अब आपकी एक फाइल है, उस फाइल में आपका नेम जो है वो आपको पता है कि वो अल्फाबेट्स में ही होता है, लेकिन कोई बंदा मिस्टेकनली वहां पर नंबर इंटर कर दे, तो ये तो आपको पता है ना कि नेम जो है वो कभी नंबर्स में नहीं हो सकता। अब ये डेटाबेस में एक कंस्ट्रेंट है कि आपको एक फील्ड में नंबर आप इंटर कर ही नहीं सकते, आप वहां पे टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं। तो इस रूल्स को, इस कंस्ट्रेंट्स को फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में चेक नहीं किया जा सकता। यहां पर कोई ऐसा वे नहीं है कि आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये मेक श्योर कर सकें कि आपका डाटा जो है वो प्रॉपर चेक हो रहा है, प्रॉपर उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आपको इस मिस्टेक से नहीं बचा सकता। आप हो सकता है नंबर लिख दें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो डाटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम भी आती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। एक और प्रॉब्लम जो आपको आती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में वो डाटा सिक्योरिटी है। यस, डाटा सिक्योरिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अहमियत की हामिल है। हर ऑर्गेनाइजेशंस को अपना डाटा जो है वो इंतहाई सिक्योर रखना होता है। तो क्या होता है, क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा जो है वो मल्टीपल फाइल्स में मेंटेन होता है, तो इसलिए ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई अनऑथोराइज्ड यूजर्स उन फाइल्स को एक्सेस कर सके, उन फाइल्स को मॉडिफाई कर सके या उन फाइल्स को चेंज कर सके। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आपको कोई भी जरिया या कोई भी उसमें मेथड नहीं होता कि आप डाटा सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। ये एक प्रॉब्लम भी आपको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आता है। जी, एक और प्रॉब्लम जो आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फेस करते हैं वो है आपका एटोमोसिटी प्रॉब्लम्स। एटोमोसिटी बना है एटम से। अब आप एटम तो जानते हैं कि ना, इकाई, एटम जो है वो एक इकाई है। तो इसी तरह से आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं डेटाबेस में वो भी एक इकाई की सूरत में होती हैं। इट मींस कि आपकी ट्रांजैक्शन या तो वो कंप्लीट होंगी या वो नहीं होंगी या वो कैंसिल हो जाएंगी। आपका सिस्टम किसी भी जगह पे फेल हो जाए, किसी भी पॉइंट पे पावर चली जाए, आपके सिस्टम में कोई एरर आ जाए, तो वो जो ट्रांजैक्शंस है वो रोल बैक हो जानी चाहिए। वो ट्रांजैक्शन जो है वो हाफ नहीं होनी चाहिए। जो आप डाटा पहले भी सेव कर चुके हैं या जो ऑपरेशंस आप पहले भी परफॉर्म कर चुकी हैं वो ऑपरेशंस भी रोल बैक हो जाने चाहिए। इट मींस आपका जो भी ऑपरेशंस डेटाबेस पे हो वो एटॉमिक हो, या तो वो 100% हो या वो 0% हो। इन केस ऑफ फेलियर उसको रोल बैक हो जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम को हम जो है वो एटोमोसिटी प्रॉब्लम को इससे समझते हैं। आप अपने एक दोस्त को पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। अब आप बैंक में गए, आपने चेक किया कि आपके पास बैलेंस है, आपके पास पैसे हैं। आपने जितने $1000 उसे सेंड करने थे आपने क्या किया, आपने सब्ट्रैक्ट किया और आपने सेंड कर दिए। अब जो बैंकिंग सिस्टम है उसने क्या करना है, क्योंकि आपने सेंड किए हैं उसने उसमें से माइनस कर देने हैं। अब आप अपने दोस्त
दोस्त के अकाउंट में देखते हैं, आपके दोस्त के अकाउंट में क्या होता है, वो 1000 रुपए प्लस हो जाता है, वो 1000 रुपए चले जाता है, ठीक है, और उसका अकाउंट जो है वो अपडेट हो जाता है। अमूमन यही होता है, ये आपकी पूरी ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन सपोज आपने ट्रांजैक्शन की, आपके अकाउंट से पैसे माइनस हुए, अभी आपके दोस्त की तरफ ट्रांसफर नहीं हुए थे कि दरमियान में लाइट चली गई, सिस्टम फेलियर हो गया या कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, आपके अकाउंट से वो 1000 रुपए माइनस हो चुका था, लेकिन वो आपके दोस्त को ट्रांसफर नहीं हुआ, आपके दोस्त को ट्रांसफर हो रहा था तो एरर आ गया, कोई सिस्टम फेलियर हो गया, नेट चला गया, पावर चली गई। अब आप जरा सोचें तो अब क्या होना चाहिए, आपके 2000 कट गए हैं, दोस्त को भी नहीं मिले, आपके 1000 भी कट गए, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आप कहेंगे क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हुए इसलिए वो बैंक आपको दोबारा आपके अकाउंट में वो प्लस कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह कि जब एरर ऑकर हुआ तो एरर ऑकर होने से पहले जो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस माइनस हुई थी, अब वो रोल बैक होकर अगेन आपके अकाउंट में जो पैसे थे वो उतने ही हो गए, वो $2000 थे और वो $2000 ही हो गए हैं। दैट्स कॉल्ड एटोमोसिटी, कि या तो आपकी पूरी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए या आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ फेलियर उसको रोल बैक हो जाना चाहिए। तो ये हमारा लेक्चर था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की डिसएडवांटेजेस का, कि हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या क्या डिसएडवांटेजेस, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। होप सो आपको ये लेक्चर और ये प्रॉब्लम्स जो हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम फेस करते हैं आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर डेटाबेस के मुतालिक होगा, हम डेटाबेस के मुतालिक पढ़ेंगे क्योंकि हम डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं, तो हम डेटाबेस को देखें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।